जेडीयू के ललन सिंह से लेकर जेडीयू के कई नेता मंत्री बनने की लाइन में थे, लेकिन पीएम मोदी ने सिर्फ एक आरसीपी सिंह को अपने कैबिनेट में जगह दी। 2 साल पहले जब पीएम मोदी की सरकार बनी थी, तब भी जेडीयू को सिर्फ एक मंत्री पद का ऑफर किया गया था, लेकिन तब नीतीश कुमार ने कैबिनेट में शामिल होने से ही मना कर दिया। नीतीश कुमार तब 4 मंत्री जेडीयू कोटे से चाहते थे, लेकिन 2 साल बाद हुए कैबिनेट विस्तार में भी नीतीश कुमार को पीएम मोदी ने कोई भाव नहीं दिया और 2 साल पुराने ऑफर को मानने पर मजबूर कर दिया। मोदी कैबिनेट में एकमात्र मंत्री पद के साथ जेडीयू का शामिल होना चौंकाने वाली बात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2019 में पीएम मोदी की ओर से केंद्रीय कैबिनेट में एक मंत्री पद के ऑफर को ठुकरा दिया था। उस समय कहा गया था कि जेडीयू मजबूती के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी, लेकिन 2 साल बाद भी ऐसा नहीं हो पाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के एकमात्र नेता के शामिल होते ही साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को एक केंद्रीय मंत्री का पद ऑफर किया गया था। इसके बाद तत्कालीन जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू बिहार की 40 में से 17 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से नीतीश की पार्टी को 16 और पीएम मोदी के दल को 17 सीटें आई थी। एनडीए की अन्य घटक दल एलजेपी सभी 6 सीटें जीती थी। नीतीश कुमार का कहना था कि इस चुनाव में सीट बंटवारे की तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी दोनों दलों की सहभागिता 50-50 फॉर्मूले पर होगी। 2019 में सरकार गठन के समय पीएम मोदी ने कैबिनेट गठन बनाते वक्त नीतीश कुमार की यह शर्त मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि जेडीयू सरकार में शामिल नहीं होगी। 2 साल बाद मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। माना जा रहा था कि इस बार जेडीयू अपने 3 या इससे ज्यादा नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नीतीश कुमार के राजनीतिक फैसलों पर नजर डालें तो यह बात स्पष्ट है कि वह जब भी किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो हमेशा बराबरी की हिस्सेदारी चाहते हैं। अपने राजनीतिक करियर में शायद ही कोई मौका हो जब नीतीश कुमार ने किसी दल के साथ कोई डील की हो और वह उसमें छोटे भाई की भूमिका में दिखे हों। यह पहला मौका है जब नीतीश कुमार डील में झुके हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार से जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे कन्नी काट ली। उन्होंने साफ तौर से कहा कि 2019 में वह जेडीयू अध्यक्ष थे, इसीलिए वह फैसला ले रहे थे कि पार्टी केंद्र सरकार में शामिल होगी या नहीं। इस वक्त आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसीलिए इस तरह के फैसले लेने के लिए वही अधिकृत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भले ही जेडीयू बीजेपी से केवल 1 सीट पीछे रही थी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में परिणाम बिल्कुल ही उलट गए थे। एनडीए गठबंधन में बीजेपी 74 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बनी, जबकि जेडीयू को 43 सीटों से संतोष करना पड़ा था। चुनाव परिणाम में जेडीयू के तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया था। माना जाता है कि बीजेपी का बिहार नेतृत्व कतई नहीं चाहता था कि मुख्यमंत्री का पद जेडीयू के पास जाए। बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व की दखल के चलते नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर बिठाया गया। यह बात खुद नीतीश कुमार भी पत्रकारों के सामने कबूल कर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार बिहार में अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए केंद्र में एकमात्र मंत्री पद से समझौता करके संतुष्ट हो चुके हैं? पिछले कुछ दिनों से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कई मौकों पर सीएम नीतीश के मनमाने रवैये पर सवाल उठा चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद सिंह भी पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने कबूल कर चुके हैं। बिहार की मौजूदा सरकार में बीजेपी की छाप नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।